म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे कई बार परेशान हो जाते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बन रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा, मेरा पोर्टफोलियो में पैसा नहीं बन रहा है। और ऐसे पॉइंट्स को लेके इन्वेस्टर कई बार कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो नेगेटिव असर देखने को मिलता है लंबे समय में। आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा, आज हम जानेंगे कि आखिर आपका म्यूचुअल फंड क्यों पैसा नहीं बना के दे रहा है, आपके पोर्टफोलियो में पिछले 1 साल में रिटर्न क्यों नहीं दिख रहा है और ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर क्या मार्केट का स्थिति है, पिछले 1 साल का क्या यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रहा है, हमारा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या स्कोर है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो काफ़ी बेहतर है अपनी कैटेगरी में, उनका 1 साल का रिटर्न कैसा है, और फिर हम बात करेंगे कि आखिर आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले सेंसेक्स का आंकड़ा देखूं, पिछले 1 साल का रिटर्न देखूं, -1.56% का है। ठीक, अगर मैं आपके सामने बीएससी स्मॉल कैप की बात करूं तो पिछले 1 साल में 5.36% का नेगेटिव रिटर्न है। ठीक, अगर मैं बीएससी मिड कैप की बात करूं तो पिछले 1 साल में यहाँ भी 5 से 6% का नुकसान देखने को मिल रहा है। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर मान लो कि ऐसे इंडेक्स में पैसा नहीं बन रहा है तो क्या आपका म्यूचुअल फंड पैसा बना के देगा, क्या आपका पोर्टफोलियो पैसा बना के देगा? देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका फंड कैसे परफॉर्म करता है। आपका फंड जो है, जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उसके जो रिटर्न होंगे उसके बेसिस पे परफॉर्म करेगा। और जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, जी हाँ, अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में काफ़ी कम रिटर्न देके गए हैं, जिसके चलते आपके म्यूचुअल फंड में रिटर्न पिछले 1 साल में नहीं देखने को मिल रहा। आप कोई भी मार्केट कैप उठा कर देख लो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पे आपका पैसा पिछले 1 साल में या तो सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है या फिर वहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि कई ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे पैसा बना है, लेकिन मैं सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अब अगर आपने पोर्टफोलियो में जाके एलोकेशन को चेक करोगे, मार्केट कैप एलोकेशन को देखोगे, तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन होगा। और अगर आप इंडेक्स पे देख रहे हो कि नेगेटिव रिटर्न है तो उसका ठीक असर आपके म्यूचुअल फंड पे भी देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड है मार्केट के मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है। मार्केट का मूवमेंट ही नहीं है तो आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे देगा। पिछले 1 साल में ऐसे इंडेक्स ने पैसा नहीं बनाया है और इसलिए आपके म्यूचुअल फंड और आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अब कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरा रिटर्न काफ़ी नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, आने वाले समय में काफ़ी यहाँ पे आंकड़े कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे। और फिर वो कुछ कंपैरिजन करते हैं, कुछ दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करते हैं, किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ अपने रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं और फिर कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ 1 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है और 1 साल के बेसिस पे आप वहाँ पे पूरा मेजरमेंट कर रहे हो कि मेरा पोर्टफोलियो शायद यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, तो ये गलत डिसीजन है। कई ऐसे इन्वेस्टर जब दूसरे इन्वेस्टर से कंपेयर करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिखता है, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर है उनके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न दिखता है। देखो, जो दूसरा इन्वेस्टर है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 से 10 साल का समय ऑलरेडी गिवन है, आपने सिर्फ अभी 1 साल का समय दिया है। तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में तो पॉजिटिव रिटर्न होगा ही होगा, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं सिर्फ 1 साल का यहाँ पे समय दिए, उनके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिलेगा। तो आप इससे परेशान ना हो और नेगेटिव रिटर्न देख के आपको यहाँ पे अपने फंड को और अपने पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए, सिर्फ 1 साल का डेटा आप अगर देख रहे हो तो। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। देखो, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी में यहाँ पे अगर देखोगे तो पिछले 1 साल में 2 से 3% का रिटर्न है। लार्ज कैप में यहाँ पे सिंगल डिजिट का रिटर्न है। तो आपका जो लार्ज कैप फंड है, अगर आप सेंसेक्स का भी रिटर्न देखोगे, निफ्टी का भी रिटर्न देखोगे, आपका ज़्यादा रिटर्न कैसे बनता हुआ देखने को मिलेगा।
सिंगल डिजिट का रिटर्न मिल रहा है, आप चाहते हो कि अब यहाँ पे डबल डिजिट का रिटर्न मिले। तो जब मार्केट ने ही पैसा नहीं बनाया तो आपका लार्ज कैप कैसे पैसा बना के दे सकता है। दूसरा मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मीट के फंड। देखो ये भी अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और अब पिछले एक साल का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे 5 से 6% का नेगेटिव रिटर्न है। आपका मिड कैप कैटेगरी जो है वहाँ भी देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न है, मिड कैप इंडेक्स में नेगेटिव रिटर्न है। कुछ बेहतरीन जो फंड है मिड कैप कैटेगरी में वो भी पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो आखिर आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है वो पॉजिटिव रिटर्न कैसे दे सकता है। आप अगर ये हमेशा सोच के चल रहे हो कि आपका म्यूचुअल फंड हर साल पॉजिटिव रिटर्न देगा, तो ये एक आप गलत सोच है। जी हाँ, आपका परसेप्शन गलत है। म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और कई बार आपका जो मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक एग्जांपल मैं और आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, स्मॉल कैप कैटेगरी से अगर देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में यहाँ भी 1 से 2% का नेगेटिव रिटर्न है। इट मीन्स कि ये बेहतर फंड है अपने कैटेगरी में। अभी अगर आप देखोगे तो टॉप 2 टॉप 3 में रैंकिंग देखने को मिलेगा, इवन दो पिछले एक साल में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। तो आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैसे पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है ना। स्मॉल कैप इंडेक्स में पॉजिटिव रिटर्न है, कुछ जो बेहतरीन फंड्स हैं वहाँ भी एक साल में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे डबल डिजिट का रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अगेंस्ट आपका म्यूचुअल फंड काम नहीं करेगा। आप ये सोच रहे हो कि मार्केट कैप जो इंडेक्स है उसमें नेगेटिव रिटर्न है, मेरा फंड पॉजिटिव हो, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, और इसमें आपको समय देना पड़ेगा। सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है कि आपको समय देना पड़ेगा। समय दो ऐसे पोर्टफोलियो को। आपको यहाँ पे करीबन 3 से 5 साल का समय देना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ मेजरमेंट करो कि वाकई में मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न क्यों कम है। जो भी फंड्स हैं वो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे अगर कहीं कमज़ोर है तो आप वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करो। इस 1 साल के ड्यूरेशन में आप कोई पोर्टफोलियो में यहाँ पे अमेंडमेंट ना करो। ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पिछले 1 साल में जो नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है उसके चलते मेरे पास यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि आखिर फंड हमने इतना अच्छा सिलेक्ट किया फिर भी नेगेटिव रिटर्न क्यों है। तो इसका जो मेन पॉइंट है कि मार्केट ने ही पैसा नहीं बना के दिया, इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है या फिर सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर को बदलाव बार बार अपने पोर्टफोलियो में नहीं करना चाहिए। 1 साल आपने समय दिया और बार बार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कुछ बड़ा अपना नुकसान कर रहे हो। लालच में भी नहीं फंसना है। शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई फंड अच्छा पैसा बना के दे रहा है 6 महीने 3 महीने और 1 महीने के आंकड़ों के बेसिस पे, और आप उसको देख के अपने पोर्टफोलियो में वहाँ पे ऐड कर दो, तो ये गलत डिसीजन भी आपको नहीं लेना है। सबसे बड़ा आप रूल एक बना के चलो कि कोई म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया है तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ वैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना है जो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल के ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट करे, हाई कंसिस्टेंसी हो, डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, वैसे म्यूचुअल फंड को आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। आने वाला समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।